हाँ, मैं बाजार में ही हूँ। रुई तो पूरी बिक गई, लेकिन कुछ खास लाभ नहीं हुआ। मैं तो जरा भी संतुष्ट नहीं हूँ। हमारी कपास की पैदावार भी अच्छी नहीं हुई ना, लेकिन हमारे गांव के कुछ किसानों की उपज बड़ी अच्छी हुई है। मुझे उनका रहस्य पता करना होगा। हाँ हाँ, मैं तुरंत निकलता हूँ। विजय बाबू। हाँ नीरज चाचा। वाह, नई गाड़ी बहुत अच्छी है। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तुमने 3 एकड़ में कपास की फसल की, मैंने भी, लेकिन तुम्हारी उपज एकदम शानदार है और आमदनी भी बढ़िया है। ये कैसे किया विजय बाबू? चाचा, अपनी कपास की फसल को सही समय पर सही पोषण देना जरूरी है। देखिए, कपास की फसल में जब फूल खिलते हैं तभी उसे उचित पोषण देना कितना महत्वपूर्ण है, ये आपने समझा है? हाँ? हाँ। एक तरफ जब फूल खिलने शुरू हो जाते हैं तब जड़ों का विकास रुक जाता है और जमीन से पोषक तत्व खींचना भी कम हो जाता है, और दूसरी तरफ पौधे की सारी शक्ति उसके नए बने फूलों में जाने लगती है। इसीलिए कपास के पौधे को 5 महत्वपूर्ण पोषक तत्व सही मात्रा में देना बहुत आवश्यक है। फूल आते ही हमें शुरू करना चाहिए। फूल आते ही शुरू करना चाहिए, वो भी तुरंत। उन सभी पोषक तत्वों को पाने के लिए मुझे कितने अलग अलग तरह के खाद खरीदने होंगे, और ये सब कितना महंगा होगा, और ये सही मात्रा में दे सकता हूँ? कृपया मुझे सही उपाय बताओ। आपको अलग अलग खाद खरीदने या बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी ने हमारा काम आसान कर दिया है। विशेष रूप से कपास के लिए बनी ग्रो मोर स्पीड फॉल कॉटन SP उर्वरक ये हमारे लिए लाए हैं। अरे वाह! ग्रो मोर स्पीड फॉल कॉटन SP। ध्यान रहे, फूल और डेंडू के गठन के समय में ये कपास की फसल के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। ये तुरंत पानी में घुल जाता है और इसीलिए आपको इसे सिर्फ फसल की पत्तियों पर फवारा करना है। प्रति 1 लीटर पानी में 7 से 10 ग्राम मिलाएं। फूल आना शुरू होते ही 10 से 15 दिनों के अंतराल पर केवल 3 बार स्प्रे करना है, बस। पहली बार फूल आना शुरू होते ही, दूसरी बार जब डिंडो या टिंडे बनते हैं, तीसरी बार जब डिंडो या टिंडो का विकास होने लगे आपको इसे स्प्रे करना है। फिर आपकी फसल तगड़ी बन जाएगी। अच्छा? जैसे आप ग्रो मोर स्पीड फॉल कॉटन स्प्रे करते हैं, कपास के पत्ते सभी 5 पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और पौधे तक पहुंचा देते हैं। नाइट्रोजन, पोटैश, बोरॉन, जिंक और मैग्नीशियम, सभी आवश्यक 5 पोषक तत्व पौधे को सही अनुपात में मिलते हैं। मैं समझ गया। तुरंत और आसानी से ग्रो मोर स्पीड फॉल कॉटन फूल आना शुरू होते ही मुझे 3 बार स्प्रे करना है, बस इतना ही ना? बस इतना ही। परंतु ये 5 पोषक तत्व कपास के सर्वोत्तम पैदावार पाने में कैसे मदद करते हैं? पहली बात तो ग्रो मोर स्पीड फॉल कॉटन SP में 11% नाइट्रोजन है। इससे अधिक फूल, अधिक डेंडू और अंदर का रेशा मजबूत बनता है। इसमें है 37% पोटैश, जिससे डेंडू बड़े आकार के, एक समान, अधिक वजन वाले और गुणवत्तापूर्ण रेशे के बनते हैं और फसल को कीड़े और रोगों से संरक्षण मिलता है। और अन्य 3 पोषक तत्व? अन्य 3 पोषक तत्व हैं बोरॉन, जिंक और मैग्नीशियम। बोरॉन जो ग्रो मोर स्पीड फॉल कॉटन में है, उससे फूल और फल झड़ते नहीं हैं और अधिक से अधिक फूलों को डेंडू बनाने में मदद करता है। जिंक की वजह से बीजों की संख्या बढ़ जाती है और कपास के डेंडू का वजन बढ़ जाता है। मैग्नीशियम पत्तियों को लाल नहीं पड़ने देता और उन्हें हरा रखने में मदद करता है। कपास की बढ़िया फसल होने के लिए फूल आना शुरू होते ही मुझे ग्रो मोर स्पीड फॉल कॉटन 3 बार स्प्रे करना है। सही कहा ना? आपने बिल्कुल सही कहा चाचा। अब समाधान आपके हाथों में है, मत भूलिएगा। प्रति एकड़ फसल को 2 से 3 किलोग्राम ग्रो मोर स्पीड फॉल कॉटन की आवश्यकता है, याद रखिएगा। जरूर। हाँ। देखिए, मैं आपको वापस कह रहा हूँ कि ग्रो मोर स्पीड फॉल का इस्तेमाल कीजिए। ये पत्तियों को लाल नहीं पड़ने देता, हरा रखने में मदद करता है। अरे रुको रुको, गाड़ी पीछे लो, पीछे लो। अरे विजय बाबू। अरे नीरज चाचा, बहुत खूब, अच्छे लग रहे हैं आप। ये सब तो तुम्हारी मेहरबानी है। वैसे तो तुम मुझसे छोटे हो, फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पिछले साल तुमने मुझे सबसे कीमती सुझाव दिया। नीरज चाचा, ग्रो मोर स्पीड फॉल कॉटन के अलावा कोई अन्य बेहतर फोलियर स्प्रे है ही नहीं। इसके 3 लाभ है, आपने तो जाने ही होंगे। पहला, फूल और डेंडू या टिंडे के झड़ने से होने वाली हानि कम करता है। दूसरा, कपास की गुणवत्ता सुधारता है और मजबूत चमकदार रेशे वाली कपास देता है। और तीसरा, हर पौधे पर समान और बड़े डेंडू ज्यादा पैदा करता है। कपास बनाने वाले किसानों के लिए एक वरदान है। ग्रो मोर स्पीड फॉल कॉटन SP।